भारत की संसद में 16 दिसंबर को सबसे बड़ी बहस छिड़ने जा रही है। वन नेशन और वन इलेक्शन पर सरकार और विपक्ष आमने सामने होंगे। दरअसल कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोमवार को लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश करने जा रहे हैं। सरकारी सूत्रों की माने तो इस बिल को चर्चा के लिए जेपीसी के पास भेजा जाएगा। सूत्रों का कहना है कि लंबी चर्चा और आम सहमति बनाने के लिए सरकार इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के पास भेजेगी। जेपीसी तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तार से चर्चा करेगी और इस प्रस्ताव पर सामूहिक सहमति की जरूरत पर जोर देगी। अब आपको बताते हैं कि विपक्ष सरकार के देश में एक साथ चुनाव कराने के फैसले के विरोध में क्यों है। दरअसल देश में अभी अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं। कानून बनने के बाद देश में एक साथ चुनाव कराए जाने की तैयारी है। हालांकि सरकार के इस कदम का कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसी कई इंडिया ब्लॉक की पार्टियों ने विरोध किया है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि इससे केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी को ज्यादा फायदा होगा। नीतीश कुमार की जेडीयू और चिराग पासवान जैसे प्रमुख एनडीए सहयोगियों ने एक साथ चुनाव कराए जाने का समर्थन किया। एक देश एक चुनाव को बार बार होने वाले चुनावों से जुड़ी लागत और व्यवधानों को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार के तौर पर देखा जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि अगर ये प्रस्ताव कानून बना तो देश में क्या क्या बदल सकता है। दरअसल पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बताया कि भारत में चुनाव कराने में 5 से 5.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। अगर ये बिल लागू हो जाएगा तो एक साथ चुनाव कराने में सिर्फ 50,000 करोड़ रुपए ही लगेंगे। इससे काफी बचत होगी। बचा पैसा इंडस्ट्रियल ग्रोथ में लगेगा। कुल मिलाकर इस बिल के प्रभावी होने के बाद देश की जीडीपी तकरीबन 1 से 1.5% बढ़ने की संभावना है। ऐसे में ये वन नेशन वन इलेक्शन भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन ड्राफ्ट पर जो रिपोर्ट तैयार की गई है उस पर काफी ज्यादा मेहनत की गई है। ये बात स्वयं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बताई। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एजेंडा आज तक के मंच से बताया, इस रिपोर्ट को बनाने में मोटे तौर पर 6 महीने लगे हैं। 3 महीने तो इन्वेस्टिगेशन में लग गए, फिर हमने इंटरेक्शन शुरू किया, 2 महीने डे टू डे बेसिस पर बातचीत की। ये रिपोर्ट 18,000 से ज्यादा पेजों की है। मुझे जानकारी दी गई कि इतनी बड़ी रिपोर्ट आज तक भारत सरकार की किसी कमेटी ने सबमिट नहीं की। ये रिपोर्ट 21 वॉल्यूम में बना हुआ है। हमने इसके लिए पब्लिक से भी सुझाव मांगी। इसके लिए 100 से ज्यादा विज्ञापन 16 भाषाओं में दिए। 21,000 लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी। 80% लोग इसके पक्ष में थे। इसके अलावा हमने पूर्व चीफ कमिश्नर को भी बुलाया। फिक्की, आईसीसी, बार काउंसिल के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।